नया वायरस आ रहा है जिसने फिर से एक बार दहशत फैला दी है। ये ब्लैक फंगस क्या है सर? देखिए, ये तो एक कॉम्प्लिकेशन है कोरोना वायरस का। ये वायरस नहीं, ये फंगस है। तो अभी तो हम लोग जानते हैं कि पहली लहर आई, उसका अपना लोगों का सर्दी खांसी बुखार में बीता। दूसरी लहर आई जिसमें इसके साथ हाई फीवर हो गया और सडन सांस में दिक्कत, ये सबों को तंग करने लगा। और ऐसी दिक्कत कि जो यंगस्टर्स में भी होने लगी। पिछले लहर में ऐसा नहीं था, यंगस्टर्स को नहीं हो रहा था, इसमें यंगस्टर्स इवन बच्चे को होने लगा सांस में दिक्कत। तो इसमें लंग्स को कॉम्प्रोमाइज होने लगा। ये तीसरा जो आया है, ये वायरस नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं है, ये फंगस है। तो नॉर्मली ये उसमें होता है जिसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, यानी आपकी आत्मरक्षा जो वो कम होती है। कहाँ होती है? जहाँ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हों, ब्लड प्रेशर से पीड़ित हों, किडनी के बीमारी से पीड़ित हों, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो। ऐसी बीमारियां जो इस कोरोना के साथ में मरीज के साथ है, उसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। या HIV हो, हेपेटाइटिस C हो, ये सारी बीमारियां जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज करता है। जिसकी शक्ति पहले से ही नहीं हो, वैसे मरीज में ये जो बीमारी है वो हो रहा है। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से कोरोना ने इतनी बड़ी तबाही मचाई और इस तरीके से पूरा देश, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, क्या अब ये वायरस जो कोरोना, जैसा कि आपने बताया कि कोरोना से ही रिलेट होता है और इसमें एक नया, तो ये क्या म्यूटेंट है क्या? ये कुछ नहीं, ये वायरस नहीं। मैं पहले बताइए, ये कोरोना वायरस बीमारी जब होती है, उस बीमारी के इलाज में स्टेरॉयड्स की यूज़ होती है ताकि इसको काबू पाया जा सके। तो जब स्टेरॉयड्स की यूज़ होती है तो ये इम्यूनिटी को कुछ न कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कराता है। तो जिसकी इम्यूनिटी पहले से ही कमज़ोर हो, जिसमें इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड मरीज पहले से ही हो, जैसे कि मैंने बताया किसी को डायबिटीज़ है या ट्यूबरक्लोसिस है या HIV, ह्यूमन वायरस करके, ये तीनों बीमारी पहले से हो तो उसकी इम्यूनिटी कम रहती है। वैसे में ये फंगस ग्रो करने लगता है, उगता है एक तरह से कहेंगे। तो ये उगता कहाँ है? स्पेशली नाक में उगता है। तो यहाँ ये बीमारी कहाँ है? तो फंगस बीमारी नाक के अंदर है। तो जिस नाक से हम हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उस नाक में पहले से ही वायरस मौजूद है और वो वायरस पहले से ही लंग को इफेक्ट किए हुए है। तो लंग कॉम्प्रोमाइज्ड है। साथ में अगर फंगस हो जाए तो उसकी नली और भी बंद हो जाती है, और इस बंद होने से क्या होता है, सांस की दिक्कत और बढ़ जाती है। लेकिन अच्छा बात इसमें यह है कि इसको इलाज से ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इलाज से ठीक नहीं किया था, हाँ, इसको पहचान होनी ज़रूरत है कि क्या दिक्कत है। अब ये है कि कुछ लोगों में ये आँख को भी इन्वॉल्व कर रहा है नाक के साथ। जिसका पहला चीज़ है कि लोगों में आँख लाल हो जाना, आँख से पानी गिरना। इसको अमूमन लोग आम चीज़, आदमी साधारण चीज़ समझता है कि धूल से पड़ गया होगा या डस्ट है या कुछ और से हो गया होगा, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि अगर किसी को बुखार है या कोरोना से पहले से पीड़ित है और उसको आँख लाल हो जाए या उसको नाकों में दिक्कत लगे या नाक में लगे कि बंद हो रहा है, तो ये सबसे अर्ली साइन है कि वो डॉक्टर से दिखाएं, इसको हल्के में नहीं लें। तो हम लोगों ने उसकी जांच की। जांच के क्रम में पता चला कि उनको सांस में दिक्कत हो रही है और नाक में भी दिक्कत हो रही है। जब हम लोगों ने नाक का एग्जामिनेशन किया तब उसमें इस फंगस का पता चला और उसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने शुरू किया। मरीज में अभी काफ़ी सुधार है। अच्छा, तीसरी लहर मान सकते हैं संक्रामक है? ये संक्रमण जो है वो मैंने पहले ही बताया कि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीज में होता है। हर मरीज को ये बीमारी नहीं हो सकती है, और ये वायरल बीमारी नहीं है, ये वायरस के साथ एक फंगस बीमारी है जो सुपर इम्पोज वायरस के साथ हो रहा है। कहा जाता है कि इसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, 50% से ज़्यादा डेथ रेट है इसका। आपको मैं बता दूं कि जो भी मरीज है वो सांस की दिक्कत लेके है। तो एक तो सांस की दिक्कत, उसका नाक बंद हो जाए तो सांस बिल्कुल नहीं जा पाता है, वैसे में घातक हो सकता है। तो तीसरा लहर मान लें क्या है कोरोना का? नहीं, ये तीसरा लहर नहीं है, ये कॉम्प्लिकेशन एक है दूसरे लहर का। इससे मौत की अभी कोई बात आई है? नहीं, अभी तक तो मौत का डायग्नोसिस से नहीं हुआ है। हाँ, नाक बंद होता है तो जिसकी सांस में पहले से दिक्कत हो, जो सांस नहीं ले पा रहा है, फर्ज कीजिए उसका नाक भी बंद हो जाए तो सांस बिल्कुल नहीं ले पाएगा। लेकिन हाँ, अगर जैसे ही दवाई चलने लगती है तो फंगस डाई आउट होने लगता है, और जैसे ही फंगस डाई आउट होने लगता है तो उसकी नाक खुल जाती है और वो सांस ले सकता है। हाँ, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें दवा भी कारगर नहीं हो पाती है, वैसे में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। ऑपरेशन बहुत बड़ा, कोई हाईफाई ऑपरेशन इसमें नहीं है,
इसमें आप ये समझिए कि उसका जो नाक का हड्डी है, उस हड्डी में जहाँ फंगस उगा हुआ है उसको एक खरोचने जैसा ऑपरेशन किया जाता है। इसको कोरिंग कहते हैं। कोरिंग करने से जो वहाँ पर गंदगी जमी होती है उस तरह से इसको निकाला जाता है और निकालते ही नाक खुल जाता है। कितना पेशेंट मिला सर? हाँ, यहाँ पर सर कितने पेशेंट मिले? हमारे संस्थान IJMS में अभी तक एक ही मरीज मिला है। मरीज जो है वो मुजफ्फरपुर जिले से 52 ईयर्स ओल्ड लेडी हैं और वो पहले से ही पीड़ित थी कोरोना से। साथ में उनको पहले कोमॉर्बिडिटीज, जैसा कि मैंने पहले बताया, उन्हें डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है और इन सब के साथ सबसे पहले उनका आँख संक्रमित हुआ और आँख की दिक्कत के लिए वो हमारे संस्थान में आई थी। कोविड पॉजिटिव, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और सेलुलाइटिस और साथ में आँख का इन्फेक्शन था। ये